नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और संकल्प की एक भावुक तस्वीर सामने आई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे एक परिवार की कहानी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। परिवार के माता पिता दिव्यांग हैं, लेकिन उनके हौसले और भगवान शिव के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है। बताया जा रहा है कि कोसीकला से कंधों पर कांवड़ और पैरों में छाले लिए परिवार के बच्चे अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। परिवार का उद्देश्य केवल भगवान शिव का जलाभिषेक करना ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू कराने की मनोकामना भी है। बच्चों का कहना है कि वे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार की परेशानियां दूर हों और उन्हें दोबारा पढ़ाई शुरू करने का अवसर मिले। कठिन रास्ते, थकान और पैरों में पड़े छालों के बावजूद भी बच्चों के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर घर की ओर लौटता यह परिवार श्रद्धा, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान राहगीर भी बच्चों के जज्बे को देखकर भावुक नजर आए। परिवार अब अपने गंतव्य तक पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा और बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू होने की मनोकामना के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगेगा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच इस परिवार की आस्था और बच्चों का हौसला लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। मुझे कुछ ना चाहिए जीवन में, खाली मैं रोटी रोटी खा लूँगी, नमक पर मेरा बच्चा पड़ जाए, बस मेरे हाथ जोड़े की प्रार्थना है। बाबूजी आपके सामने मैं हाथ जोड़ रही, बस मेरे चारों बच्चे पड़ जाए। क्योंकि मैं विकलांग हूँ ना, तो मेरा हाथ नहीं, मेरा सहारा नहीं मिल रहा है इस टाइम। अब देखो आज सुबह 2-3 घंटा वेट करके गए, सुबह भी नहीं आए, अब भी नहीं आए। मैं अपने बच्चा की पूरी साथ जब तक पढ़ने की जिंदगी बनाए रखेगा। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। बस क्या परेशानी है आपको? मुझे परेशानी है कि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरे बच्चे पढ़ने चाहते हैं और मैं उनका खर्चा उठा नहीं पा रही हूँ। अब तो भी तो देती थी, वजीफा में थे, पर वजीफा मेरा कम पड़ गया है, खर्चा बढ़ गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उसी कारण उनकी पढ़ाई फीस रुक चुकी है। मेरे घर वाले भी मुझसे अलग रहना चाहते हैं, पर मैं किसी से अपने पेट की बात कहती नहीं हूँ कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा करता है। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और रहूँगी और रहना चाहती हूँ। बस क्या परेशानी आई थी जो बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था ये पढ़ाई होती के है? लिए परेशानी आई थी, मैं फीस नहीं भर पाई। फीस भरने में असमर्थ हो गई, मेरे बच्चे हो गए बड़े, अब उनकी फीस गई बढ़, वजीफा मेरा कम पड़ गया, इसीलिए मैं उनकी फीस नहीं भर पा रही। कौन से स्कूल की बात है जो फीस कितने दिनों से बच्चे घर पे हैं? 24 जुलाई से। क्या कहा था बच्चों से? बच्चों से ये कहा है कि बच्चों तुम्हारे मम्मी पापा फीस नहीं भर रहे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारे मम्मी पापा फीस भरेंगे तब उनके साथ आना, तब तक सुकून में काम आना, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये बच्चे कावड़ लेने के लिए जो उठाए हैं ये कदम, तो ये किस लिए उठाया था? क्या कराना? इसीलिए उठाया था कि हमारे मम्मी पापा फीस भरने में असमर्थ हैं, कुछ कर मतलब मेहनत भी नहीं कर सकते, शरीर से लाचार हैं, तो हो सके भोले बाबा हमारी मन्नत सुन लें और हमें कुछ रास्ता दिखाएं। योगी आदत उनसे मैं यही कहूँगी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए, बस मैं रोटी सूटी जैसे ऐसी खा लूँगी। 3 मेरी लड़कियाँ हैं, 1 मेरा लड़का है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े, जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं। बेटा क्या नाम है तेरा? मुस्कान। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आदर्श विद्या मंदिर क्रिश्चियन। अच्छा, कितने जने पढ़ते हैं आप? हम 2 सिस्टर 1 ब्रदर। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? फीस में जमा होने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैंने बोल दिया है बिल्कुल, आपके पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब आपके पेरेंट्स फीस जमा कराएं तो तभी आना। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बाज़ार में एक छोटी सी दुकान है किराए की, उसमें सिलाई टेलर वगैरह काम करते हैं। अच्छा। लेडीज जेंट्स BS टेलर के नाम से उनकी शॉप है, दुकान का नाम है। अच्छा, और हमें पढ़नी है। बताएं।
मेरी फीस भी ना जमा होने के कारण इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स मतलब किसी भी काम मतलब कर नहीं सकते क्योंकि वो अपाहिज हैं, विकलांग हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ बन सकूँ पढ़ लिख के, मेरे बहन भाई पढ़ सके कुछ। मैं योगी आदित्यनाथ से ये निवेदन करती हूँ कि मुझे आगे पढ़ाया जाए, मेरे बहन भाइयों को अच्छे तरीके से मतलब उसकी पढ़ाई हो सके, उनकी भी और मेरी भी। हम कुछ बनना चाहते हैं इसलिए खर्चा उठाएं, मतलब हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है बिल्कुल भी। हम स्कूल से घर बैठे हैं इसीलिए। कितने दिनों से घर पे बैठे हैं? 23 जुलाई से बैठे थे घर पे, तभी से घर पे बैठे हैं। हमारे पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी इतना बुरा लग रहा है। तैयार कर रहे हैं, पता नहीं जाएंगे अब की बार के पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पता नहीं चला। अगले भोले बाबा से क्या मांगा है आपने? भोले बाबा से मांगा है कि हमारी फ़ीस वगैरह जमा होए, आर्थिक स्थिति ख़राब है वो मतलब सही हो सके। भोले बाबा सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुनेंगे, इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो आज मतलब अब हरिद्वार ही जाके देख लेते हैं, क्या पता भोले बाबा की अरदास लगाई थी कि हमारी सहायता करें। सहायता करें। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे 3 बहन भाई हैं, उनको स्कूल से निकाल दिया गया है, उनकी फ़ीस नहीं भरी जा रही है। कौन से स्कूल की बात है? आदर्श विद्या मंदिर। अच्छा, कितने दिन हुए निकाले हुए? 1 महीना हो गया। तो 1 महीना हो गया। आपको कैसा लगा यहाँ से जो कहाँ गए थे, क्या मांगी थी आपने? हम हरिद्वार कावड़ उठाई थी हमने, हरिद्वार से कोसी कला में आए थे हम कावड़ लेके। हमने भोले बाबा से मांगा कि मेरे बहन भाइयों की फ़ीस को जमा करवाएं, भोले बाबा हमारी सहायता करें। मेरे मम्मी पापा दोनों विकलांग हैं, हमारा सहयोग करें भोले बाबा। मेरी मम्मी पापा की हैसियत नहीं है कि वो हमको पढ़ा सकें, फ़ीस भरने में वो असमर्थ हैं। हम मतलब पैसे नहीं है हमारे पास, ना ही हमारी बुक्स आई हैं अभी, ना ही हमारी कॉपी आई है, नहीं ड्रेस है हमारे पास। हम पढ़ना चाहते हैं। तो आप सबसे बड़ी हो? हाँ। तो आप गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ। ये भाई बहन ये आदर्श स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, फीस ना देने के कारण तो आप मेरे बहन भाइयों को निकाल दिया गया है स्कूल से फ़ीस ना देने के कारण। उनके पेपर भी नहीं देने दिए, बोल दिया गया कि अपने पापा के साथ आना जब तुम्हारे पापा फ़ीस दें। इस वजह से मेरे बहन भाइयों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो इसीलिए आपने कावड़ भोले बाबा से मंगत मांगी है? हाँ। तो भोले बाबा से क्या मन्नत मांग के? भोले बाबा से ये मन्नत मांगी है मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कि भोले बाबा हमारी घर की आर्थिक स्थिति को सही करें और हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है। भरत सिंह, बताएं क्या आप? परेशानी इस बात की है, हम यात्रा लेने बच्चों की फ़ीस ना जमा करने के कारण बच्चों को निकाल दिया गया। बच्चों कह रहे कि हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि चलो भोले बाबा के कावड़ लेके आते हैं और वहीं उनसे भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कैसे मतलब कि हमारी सुने और हमारी समस्या का समाधान करें। और मेरी ये अपील है सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री गुरुजी थे कि मतलब कि वो हमारी समस्या को ने हमारी जो घर में जो परेशानी है गई है, घर ना एक किस्त आई थी, वो किस्त के कारण हमने बना दिया था किसी से कर्ज लेके, अब वो नहीं बन पा रहा है। और दूसरी किस्त के कुछ बच्चों के फीस के कोई समाधान नहीं हो पा रहा, बिजली का बिल रुक गया, इतनी ज़्यादा परेशानी। हमने तो भोले बाबा से एक प्रार्थना मांगी, भोले बाबा हमारी सुने और हमारी सरकार मदद करे। कब उठाए थे कावड़? 30 तारीख को उठाए। 30 तारीख को गए थे। कौन कौन गए थे? मेरे बच्चे गए थे और मैं गया था। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 9th में और तुम्हारी 7th में और 3rd में, और बड़ी बढ़ती 11 में। अच्छा, वो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। क्या कारण रहा ऐसा जो आपको बच्चों के साथ कावड़ लेने के लिए जाना पड़ा? क्योंकि भोले बाबा से ये प्रार्थना मांगने गए थे कि हमारी भोले बाबा सुने, जो हम पे ये दबाव आया है, फीस नहीं भरी है, बच्चों की किताब नहीं आई है, बहुत परेशानी हो गई, घर की राशन पानी सब बिखर गया है, इतनी मद्दा आ गया है। तो इस कारण से प्रार्थना के लिए, अपनी सेवा के लिए भोले बाबा से यही दुआ मांगी है। अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।